अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अगर आपको चीज़ें जल्दी याद करनी है, बहुत टाइम तक भूलना नहीं है, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आज का वीडियो बेस्ट होने वाला है। इस टॉपिक के ऊपर इनफैक्ट यह लोग कोर्स में डाल डाल के भी बेचते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। और ऐसी ही बातें फ्री में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है इकरा और दूसरी दोस्त होती है, उसका नाम होता है आयशा। जो आयशा होती है, उसका सपना होता है कि वो अपने क्लास में टॉप करे, फर्स्ट आए। लेकिन बहुत चाहने के बाद भी इकरा हमेशा टॉप पर रहती है। और सबसे बुरी बात आयशा को यह लगती है कि इकरा जो है वो दिन भर पढ़ाई नहीं करती, वो हर दिन खेलने कूदने के लिए बार बार आयशा को बुलाती भी है, उसके बाद भी इकरा टॉप करती है। आयशा को यह चीज अच्छी नहीं लगती। आयशा सोचती है कि अब वो दिन रात पढ़ाई करेगी और इस बार पक्का टॉप करेगी। इसलिए अब जब इकरा उसे खेलने के लिए बुलाती है या कुछ भी कहती है, तो वह उसे सीधा मना कर देती है और आयशा पढ़ाई करती रहती है। लेकिन इतना सब करने के बाद होता यह है कि इकरा फर्स्ट आ जाती है और आयशा इससे परेशान हो जाती है और पूछ लेती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इतना पढ़ाई करती हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ, फिर भी टॉप नहीं कर पाती। वो पहले तो बताती नहीं है, फिर बताती है कि भाई मैं तो यूट्यूब पर एक चैनल देखती हूँ एंड वो चैनल का नाम है एमडी इजाज अंसारी। इसमें हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें रिलेटेड टू अवर स्टडीज, कंसंट्रेशन, फोकस, लाइफ इंप्रूवमेंट टिप्स, टाइम टेबल एंड डेली रूटीन और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती हैं। एंड मैं यहाँ से ही दो अमेजिंग चीज़ें सीखी हैं जिससे मेरे नंबर बहुत अच्छे आते हैं। मैं बहुत कम टाइम पढ़ती हूँ और अच्छे नंबर्स आ जाते हैं मेरे, बस उन्हीं इंपॉर्टेंट बातों की वजह से। तो आयशा पूछती है वो दो इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो वो बोलती है ठीक है बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग है 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस और दूसरी चीज है स्टिक फॉर्मूला। अब आयशा पूछती है यह क्या चीज है, तो वो बोलती है ठीक है, एक एक चीज अच्छे से समझती हूँ। पहले तो वो बताती है 3 स्टेज ऑफ लर्निंग फॉर्मूले के बारे में, जिसके अंदर 3 चीज होती है। 3 स्टेज प्रोसेस है, वो आपको बताते हैं कि आपको पहले क्या करना है, कितने टाइम क्या करना है और बाद में क्या करना है, ताकि हम जो भी चीज को पढ़ें उसको एकदम अच्छे से जल्दी से याद कर सकें और लंबे टाइम के लिए याद रखें, जिससे हमारे एग्जाम हो या टेस्ट हो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं। आयशा पूछती है कि ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बता क्या क्या करना है, तो वो बोलती है ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पढ़ने से पहले प्री रीडिंग। अगर इसमें मैं बोलूं कि आप आंख बंद करिए और किसी एक कलर के बारे में सोचिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी एक कलर के बारे में सोचिए। कुछ देर तक जब आप आंख बंद कर उसके बारे में सोचेंगे, तो जैसे ही आप अपनी आंख को खोलेंगे, इधर उधर जब भी आप देखोगे, तो आपकी नजर उसी कलर पर जाएगी जिसके बारे में आप सोच रहे थे। आपकी नजरें उसी कलर पर टिक जाएगी। क्यों? एक साइकोलॉजी का कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं प्राइमिंग। जैसे हमारा माइंड प्राइम करता है, उसी तरीके से हमारा माइंड काम करने लगता है। इसी तरह से जब आप पढ़ने जाओ, प्री रीडिंग करनी चाहिए। टेल लूबस मिलियनर पीपल है जो रीडर हैं, वो भी क्या करते हैं, वो पहले प्री रीडिंग करते हैं, उसका फ्रंट और बैक कवर देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं, पेज पलट पलट कर देखते हैं, उसके बाद उसको ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है, जिसे माइंड जो रहता है वो कॉन्शियसली रहता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि इस बुक में क्या क्या सीखने मिलने वाला है, कितनी इजी बातें हैं, और जिस हिसाब से उनको समझ आ जाता है, तो जब वो पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आप इंडेक्स देखिए, उसका मेन मेन पॉइंट्स देख लीजिए, तो आपके दिमाग में मच मोर प्राइम रहेगा। अगर टफ चीज़ें हैं तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे, और हाँ, टफ चीज़ें सीखने के लिए आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा और रेडी रहेगा, जिससे सीखने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, जैसे कि इकरा करती थी। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। जब मुझे बुक पढ़नी होती है तो पहले मैं समरी देख लेता हूँ, यूट्यूब पर देख लेता हूँ, जिसकी वजह से प्रिपेयर रहता हूँ कि वो क्या टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, क्या सीखने मिलेगा, जो मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मैं बुक में पढ़ता हूँ, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता हूँ। आप भी जब भी कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसकी समरी, उसके इंडेक्स देख लो, जो इंपॉर्टेंट है बस एक बार आप नज़र डाल लीजिए,
उस पर, उसके बाद आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी। यही कंसेप्ट इकरा भी फॉलो करती थी। सेकेंड स्टेज पर आता है हाईलाइट। हाईलाइट एक बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इसका यूज मैक्सिमम लोग गलत तरीके से करते हैं। जब लोग कोई चीज पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट लगते चला जाता है उसको लोग हाईलाइट करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका पूरा पेज हाईलाइट से भर जाता है। और यह जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है। आपको हाइलाइटर का यूज इस तरीके से नहीं करनी है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि पहले उस टॉपिक को जो भी है आप उसको पहले पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करो, उसमें जितनी भी चीजें हैं सबसे पावरफुल लगे उतनी चीजों को ही सिर्फ हाईलाइट करिए, जिनके हेल्प से आप बाद में आराम से स्टोरी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था अलेक्जेंडर नाम का जो बहुत खुश रहता था। उसका मन होता था वो कहीं भी घूमने चले जाता था। तो वो क्या करता था कि जंगल में जाता था, और जंगल में जाता है तो उसको एक लॉयन दिखता है जिसके पैर पर घाव है। घाव को देखते ही उसके ऊपर तरस आ जाता है। तो वो क्या करता है कि वो सारे सिपाहियों को बुलाता है और शेर को ले जाने बोलता है, जहां पर उसको खिलाता पिलाता है। यह तो बस एक स्टोरी को बता रहा हूं आपको। आपको इसी तरीके से अपने वर्ड को हाईलाइट करना है। स्टोरी को याद रखने के लिए अलेक्जेंडर किंग, इंजर्ड लॉयन, कैसल, ये जो 3 वर्ड से आप पूरी इस स्टोरी को याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपको बस की पॉइंट को हाईलाइट करना है, जिससे आपको चीजें याद आ जाए। यही चीज इकरा बोलती है मैं करती हूँ। देख आयशा, तू भी पढ़ते टाइम यही प्रिंसिपल यूज करना। नाउ थर्ड नंबर पर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक नोट्स आफ्टर यू रीड। नोट्स लिखने में भी बहुत गलती करते हैं। यहाँ आपको गलती नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बहुत सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, तब वो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो पूरा नहीं, उसका एक सेशन जैसे ही खत्म होता है आप उससे रिलेटेड एक आंसर पढ़ लीजिए या एक चीज पढ़ लीजिए। देन फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर में है उसको लिखना है। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगी आपको समझ में आ जाएगी, जिससे कि प्री रीड हाईलाइट की स्टेज को अच्छे से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। एक और चीज आपको नोट्स में ऐसे लिखने हैं जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो। की पॉइंट्स का यूज करके आपको वही की पॉइंट्स का यूज करके अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में लिखना है कि आपने क्या क्या चीजें अपने इस सेशन से सीखी है, क्या क्या बातें आपको बताया गया है, या क्या अपने हिसाब से जितनी भी चीजें हैं आप वो लिखिए। इसका कोई रूल नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है। ट्राई करो जितने भी कंसेप्ट आपने सीखा है उसको अपने वर्ड्स में लिखते चले जाओ, की पॉइंट्स का यूज करते हुए। फिर इसके बाद क्या करना है, मैच करना है कि आपने जितनी बातें लिखी है क्या वो सही थी, एकदम लॉजिकल बैठ रही है, या कुछ भी लिख दिया। अगर आपने कुछ गलत की है तो आप उसे वापस से सही कर लो। यह करने के बाद आपको एक और चीज करनी है, अपने एक बार अच्छे से जितने भी हैं उस चीज की आपको समरी बनाने की कोशिश करनी है। और जितनी भी चीजें अगेन की पॉइंट्स का यूज करके आप सिर्फ समरी बनाने की कोशिश करो। समरीज क्यों करना है, एक बार अगर आप ये पूरा प्रोसेस कर लिया तो वो जो बातें हैं जो आपके दिमाग में हैं वो अच्छे से बैठने लगेगी। और एक बार जब आपके दिमाग में चीजें बैठ गई तो रिवीजन में आपका काफी ज्यादा समय बचेगा और आप इजीली उसको समरी को देखकर पूरा आंसर रिवाइज कर सकते हैं। और आपको उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप समरी देखकर आंसर को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं। आयशा पूछती है क्यों ऐसा होगा, तो इकरा बोलती है कि देख, तुझे आगे बताऊंगी जो स्टिक मेथड है ना, उसमें इन सब के आंसर्स अभी के लिए जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर, बिकॉज मैंने भी यही चीज़ें की। बस यही था वो 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस जो तुझे भी करना है। यह सब समझने के बाद इकरा बोलती है यह भी तो वो पहला प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ, तो भी इसे करना। अब आयशा जो पहले फॉर्मूला होता है उसे सीख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि अब तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। लेकिन इकरा बोलती है रुक जा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टिक फॉर्मूला।
अगर आप इसको यूज करोगे तभी सही से आप अपना गोल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि दुनिया के मैक्सिमम टॉपर लोग यह स्टिक मेथड यूज करते हैं जाने अनजाने में। स्टिक मेथड में एस स्टैंड करता है स्पेसिंग के लिए, टी स्टैंड करता है टेस्टिंग के लिए, सी स्टैंड करता है कैटेगराइजिंग के लिए। यह क्या होता है समझाने के लिए इकरा एक एक करके आयशा को बताती है। नाउ इसको समझाने के लिए दो ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे जिनमें स्पेनिश वोकेबलरी के वर्ड्स को याद करने थे। पहले ग्रुप को 7 घंटे दिए गए थे इन वर्ड्स को याद करने के लिए, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ 4 घंटे दिए गए थे। और फिर इसके बाद क्या किया गया था, दूसरे ग्रुप को जाने दिया गया और 1 महीने बाद वापस से 4 घंटे दिए गए उन वर्ड्स को याद करने के लिए। दोनों को 8-8 घंटे दिए गए थे चीज़ों को याद करने के लिए, लेकिन सिर्फ कोई चीज़ डिफरेंट थी, वो थी स्पेसिंग। एक को लगातार 8 घंटे दिए गए थे एंड एक को 8 घंटे 2 बार में दिए गए थे। अब देखो पता है क्या हुआ कि 8 साल बाद दोनों ग्रुप्स को वापस बुलाया गया, उनका टेस्ट लिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो पहला ग्रुप था उसने ठीक ठाक किया, उसने इतनी चीज़ें याद नहीं थी, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप था जिसने 1 महीने के गैप से प्रैक्टिस की थी, उसने पहले ग्रुप से 250% अच्छा परफॉर्म किया था। और इसी स्टडी से साइंटिस्ट ने फॉरगेटिंग कर्व को क्रिएट किया, जिसने इसको प्रूव किया कि हमारा ब्रेन कई बार लगातार चीज़ें करने में इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर हम ब्रेन को स्पेस दें, जहां 1 महीने का नहीं कुछ टाइम का भी स्पेस मिल जाए ना, तो यह चीज़ उस नॉलेज को मेमोरी में डालने के लिए बहुत ही काम की होती है और पावरफुली हमारे मेमोरी में डालने के लिए काफ़ी हमारी मेमोरी में स्टोर कर देती है। और यही एग्जाम्पल इकरा देती है कि मैं भी क्या करती हूँ, कई बार स्टडी करती हूँ तो गैप ले लेकर स्टडी करती हूँ। पोमोडोरो एक टेक्निक है जिससे कि क्या करना होता है, 25 मिनट आप पढ़ते हैं, फिर 5 से 10 मिनट का गैप लेते हैं, उसके बाद फिर से 25 मिनट पढ़ते हैं, देन फिर गैप लेते हैं। यह तो हो गया पोमोडोरो। बट अगेन कई बार क्या करते हैं कि जब भी कोई टीचर मुझे कोई चीज़ सिखाती है ना, तो उसी दिन उसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, फिर 1 महीने बाद उसको वापस रिवाइज करती हूँ। तो जब एग्जाम का टाइम आता है तो ऑलरेडी वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है। तब जब मैं उसे कुछ देर भी पढ़ना चाहूँ तो वो मैं इजीली पढ़ सकता और वो सारी चीज़ें मुझे इजीली याद होती चली जाती है और पर्टिकुलर मुझे एग्जाम के टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टिक का जो टी आता है वो है टेस्टिंग। नाउ टेस्टिंग के लिए 2011 में साइकोलॉजी स्टडी के पब्लिशिंग में पब्लिश किया गया था कि एग्जाम से पहले ना कुछ स्टूडेंट को 3 बार रिवाइज करने को कहा गया था, जहां उन्हें अच्छे से रिवाइज करना था जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट ने 3 बार अच्छे से अपने आंसर को, खूब सारी चीज़ों को अच्छे से याद किया। इसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने गए तो उनका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही एवरेज था, C+ का एवरेज स्कोर था सबका। बट फिर सेम ही क्लास को, सेम बच्चों को किया गया, रिवाइज करने के बजाय बोला गया कि तुम्हारे 3 मॉक टेस्ट होंगे, तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम होगा उसके पहले 3 टेस्ट होंगे उससे रिलेटेड। तब ये 3 टेस्ट लिया गया, तब देखा गया तो एवरेज स्कोर था ना C+ से बढ़कर A हो गया। अब आयशा ने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो इकरा बोलती है कि देख, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग हमारे दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारा टास्क यह नहीं होता कि हमें चीज़ें को स्टोर करनी है या हमें याद रखना है। एग्ज़ाम में हमारा टास्क होता है जो चीज़ें स्टोर है उनको पेपर पर लिखना है, और यह दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। याद करके पेपर में लिखना एक सिंपल सी बात है, जो चीज़ आप ज़्यादा करोगे वो चीज़ में आप अच्छे बनोगे। अगर आप रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर आप स्टोर कर पाओगे, लेकिन अगर स्टोर करके मेन चीज़ निकालना, उसको याद करके बाहर निकालना एक अलग चीज़ होती है। टेस्ट लेना आपके ब्रेन को अच्छा ट्रेन करके आप अच्छे से चीज़ों को याद कर पाओ और अच्छे से लिख पाओ। या मैं भी करती हूँ, अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हो तो आधा घंटा ऑडियो बुक सुन लिया और उसके बाद ऑडियो बुक को रोक कर और याद करने की कोशिश करते हैं कि उस ऑडियो बुक में क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिली, क्या चीज़ें मैं याद रख पा रही हूँ, क्या चीज़ें मैं याद नहीं रख पा रही हूँ। इकरा बोलती है आयशा को अगर
तुझे अच्छे से चीज़ों को याद रखना है तो आपको टेस्ट देते रहना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे और जो चीज़ें आपके माइंड में स्टोर है वो चीज़ें आप पन्नों पर लिख भी पाएंगे। पढ़ने पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपने खुद का टेस्ट लेने की कोशिश करिए। बुक बंद करके लिखने की कोशिश करिए। जितना तुझे लिखने की याद होती चली जाएगी, आपका ब्रेन उतनी अच्छी से ट्रेन होता चला जाएगा और इससे आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में अच्छा करने की बढ़ती चली जाएगी। जब भी आप कोई चीज़ रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आप बहुत जल्दी 70% बातें जो आप पढ़े हो वो भूल जाते हो। उसे रिवाइज करो, स्पेसिंग का यूज़ करके, टेस्टिंग का यूज़ करके, जो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट, आई का स्टैंड करता है इंटरलिविंग। इंटरलिविंग के लिए इकरा बोलती है कि देख आयशा, तू समझ, फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है तो उस चीज़ को कैसे सीखेगी। आयशा बोलती है कि अगर मुझे स्पेनिश सीखना है तो मैं एक वर्ड को लूँगी और फिर उस वर्ड का मीनिंग देखूंगी और फिर उस वर्ड को बार बार जितना हो सके बोलने की कोशिश करूंगी ताकि वो मुझे याद हो जाए। इकरा बोलती है, सही बोला। ज़्यादा लोग लैंग्वेज सीखते हैं तो यह गलती करते हैं कि वो लोग वर्ड ले लेते हैं और उसका फिर मीनिंग देखते हैं, उसके बाद बार बार बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि कुछ दिन बाद वापस से वो वर्ड याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें याद नहीं आता, क्योंकि यह वन ऑफ द बेस्ट तरीका नहीं है चीज़ें सीखने का। इससे अच्छा तरीका यह है कि सिर्फ आप एक वर्ड ना सीखो, एक लाइन ना सीखो, बल्कि मल्टीपल लाइन सीखो। जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इन सब की ग्रुपिंग बना लो, फिर याद करने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको चीज़ें जल्दी याद आ जाएंगी। अब आयशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे। इकरा उसे एग्जाम्पल देते हुए बताती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो बॉल कर रहा है तो बार बार स्पिन बॉल डालता है। 15 स्पिन बॉल डालने के बाद 15 फास्ट देता है और 15 स्लो देता है। ऐसे अगर वो 15-15 करके सिर्फ यही चीज़ सिखाएगा ना तो तुझे लगेगा कि तुझे चीज़ें सीख रही हैं। लेकिन अगर वो अचानक से कभी फास्ट के बजाय स्पिन डाल देगा तो ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि तुम आउट हो जाओ। लेकिन अगर वो ऐसा 15-15 करने के बजाय बॉल कुछ अलग देर बाद स्पिन देगा, कभी फास्ट देगा, कभी स्लो देगा, तो आपको अच्छे से क्रिकेट आप सीख पाएंगे। जब हमें कोई चीज़ सीखनी होती है, जब आप कोई वर्ड या कोई भी चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि हम लोग बस एक ही बॉल को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें उस टाइम तो लगता है कि हमें अच्छे से आ रही है। जैसे ही हम कुछ और बातें आती हैं हमारे दिमाग में तो हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए अच्छा यह है कि आप है ना, ग्रुप ऑफ चीज़ों को याद करो, एक साथ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने के बजाय। इकरा बोलती है कि हमारी मेमोरी भी तभी अच्छी हो पाएगी जब हम अलग अलग चीज़ों को करते हैं, अलग अलग आंसर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तब जाके कुछ चीज़ बहुत अच्छे से याद होती है। और जो चीज़ें याद नहीं होती वो चीज़ें वापस से करना चाहिए। और यही होता है इंटरलिविंग का कंसेप्ट। और लास्ट आता है कैटेगराइजिंग। देख आयशा, अगर मैं अभी 12 वर्ड बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे बोलती हूँ गम, बैटरी, पेंसिल, रबर, स्टैंड, माइक, डेस्क। अगर ऐसे मैं तुझे 12 वर्ड बोलूँ कि यह 12 वर्ड है, इनको याद करो, ऐसे में चांसेस ये है कि आप सिर्फ 8 से 10 ही वर्ड को याद कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यह सारे वर्ड है ना, वो मैंने अलग अलग कैटेगरी में लिख दिए हैं। एक कैटेगरी डेस्क की है, जैसे कि डेस्क होता है उसके ऊपर होता है पेन, पेंसिल, रबर, यह सब चीज़ अगर तूने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और फिर दूसरी कैटेगरी है शूटिंग वीडियो बनाने में, जिसमें आता है कैमरा, बैटरी, माइक, स्टैंड। तो आप खुद नोट करना, अगर आप ऐसी कैटेगरी बना लेंगे ना तो आपको वर्ड अच्छे से याद रहेगा। मैं चाहता हूँ आप भी इसका प्रैक्टिस करो, अलग अलग वर्ड्स लो, उनकी कैटेगरी बना के उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। देखो आपको कैटेगरी अच्छे से याद रहेगी बजाय रैंडम चीज़ों के, क्योंकि हमारा दिमाग चीज़ों को याद करता है और
पुरानी चीज़ें जो हमें याद है उससे रिलेटेड अगर और याद करोगे ना, उसके साथ ही न्यू मेमोरी को अटैच करोगे, तो वो हमें अच्छे से याद होने के चांसेस हो जाते हैं। और आप जब कैटेगराइजेशन करते हो तो आप कहीं ना कहीं वही चीज़ को करते हो। इसकी एक स्टडी भी की गई थी कि 2 ग्रुप बना के एक ग्रुप को ऐसे ही रैंडम वर्ड्स याद करने को बोला गया था और दूसरे ग्रुप को बोला गया था कि पहले तो उन वर्ड्स की कोई कैटेगरी बना लो और उसके बाद उसको याद करो। तो सेकंड वाले ग्रुप ने पहले वाले ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। तो जब भी आप कोई चीज़ याद करना चाहते हो तो उनको कैटेगरी में याद करने की कोशिश करो। और यही चीज़ इकरा बोलती है कि देख मैं भी करती हूँ। आयशा जो होती है वो सारी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और क्यों ना हो भाई कि उनको इतनी सारी बातें सीखने को मिली जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल है। ये सब बातें सीख के आयशा बहुत खुश हो जाती है और आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। यह बात आपको काम की लगी होगी। यह बात मैंने बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग बुक से लेकर बनाई है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी हमारे भाई बहनें हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।